गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 17 ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक है ये हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, वो टॉपिक हमने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इसका मीनिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग, आपको पता है प्लानिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को जैसा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना काम करने से पहले, हम उस चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये काम किस तरीके से करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल द प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस। जो हमारे फ्यूचर ऑपरेशंस हैं उनके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना कि हमारे पास कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कितना हमारे पास है, कितना नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तो क्या आएगा कि हम उसके अंदर देखेंगे कि हमें फाइनेंस हमारा कहाँ मैनेज करना है, उसको फाइनेंसिंग, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन हमें किस तरीके से लेना है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करेगी, स्मूथ ऑपरेशन हमारा कैसा चले, फंड रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है, एबिलिटी ऑफ, हमारे पास एबिलिटी कितनी है फंड की, कितना हमारे पास फाइनेंस रिक्वायर्ड है, उस चीज़ को बताएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के? टू एंश्योर एबिलिटी ऑफ फाइनेंस फंड वेन एवर इज रिक्वायर्ड। ये बताता है कि हमारे पास कितना अवेलेबल फंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर इज रिक्वायर्ड। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फंड को बताना कि हमारे पास कितना फंड है, उसको बताना, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरी। ये देखना कि अननेसेसरी कोई भी फंड राइज तो नहीं किए फर्म ने। इसके अंदर क्या आएगा कि even if there is in some surplus money, goods financial planning will be put it in the best possible use so that the financial resources are not left idle and does not unnecessary, and कोई भी unnecessary cost हमारी नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर। ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर क्या बताएगा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है कि हमें बताती है, पहले ही हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि हमारा फाइनेंस कितना है, हमारे पास एबिलिटी कितनी है, हमें फाइनेंस कहाँ कितना कितना लगाना है, उन सब चीज़ों का हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर इज रिक्वायर्ड। हमें जब रिक्वायरमेंट होती है फंड की तो बताता है कि हमारे पास कितना फंड रिक्वायर्ड है, कितना फंड है हमारे पास। एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरी। कोई भी अननेसेसरी रिसोर्सेज जो होते हैं उनको फंड ने, जो फर्म है उसने राइज नहीं किया है, उसको बताना। ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होंगी? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? इट हेल्प इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हमारी आ जाए आगे बिजनेस के अंदर तो उसको डील करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करेगी। इसके बाद है इट ट्राइज टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट विद द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी कि लिंक बनाएगी हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ। इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर, फ्यूचर के साथ हमारा लिंक प्रेजेंट करेगी। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमें क्या दिखाएगी कि हमारा कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारा कैसे चल रहा है, प्रोवाइड करवाएगी एक लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर, कंटिन्यूअस बेसिस के अंदर। इसके बाद लास्ट हमारी इंपॉर्टेंट क्या होगी? इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। ये जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से प्रिपेयर कर रख, ये नहीं होता कि हम प्लानिंग पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं तो कोई भी सरप्राइज, मान लीजिए ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी का जो टाइम लगा लेते हैं हम, कोरोना टाइम जो चला गया है, कोरोना आया, जब अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से हमारी नहीं कर रखी थी, जिस भी इंसान ने नहीं कर रखी थी, तो उन लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। क्योंकि जब अगर आपके पास फाइनेंस अच्छा नहीं है, सब कुछ बंद हो गया था, सारा देश बंद हो गया था, तो अगर आपके पास फाइनेंस नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। एकदम सरप्राइज आया, वो एकदम शौक हुआ,
शौक लगा हमें कि एकदम ऐसा कैसे हो गया, एकदम हमारा पूरा देश बंद हो गया था। तो दैट्स वाई जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो आगे की जो प्लानिंग होती है वो हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है, फ्यूचर जो हमारे शौक और सरप्राइजेस होते हैं उनको फेस करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए, भाई वो हमें ना हो। जिस मान लीजिए अपने कोरोना काल में आप लोगों ने पूरी अपनी, जैसे कि आपके पास फाइनेंस पूरा था, फाइनेंस अवेलेबल था आपके पास, तो आपको ज़्यादा शौक और सरप्राइजेस नहीं हुए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है। और मान लीजिए जो बंदा, जैसे कि हमारे मजदूर वगैरह लगा लीजिए, मजदूर वगैरह जो सुबह अपने काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और वो एक दिन जैसे जो डेली वेजेस कमाते हैं, डेली पैसे कमाते हैं, भाई डेली उनका जैसे दिन की जो पैसे मिलते हैं उनको डेली वेजेस मिलती हैं, वो अब वो क्या करें, उनके पास तो कोई फ्यूचर प्लानिंग होगी ही नहीं, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होगी ही नहीं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना। लेकिन जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर रखी थी, आगे के लिए सोच के रखा था, तो उनको कोई भी आगे फ्यूचर में शौक और सरप्राइजेस मिलने से आप अवॉइड करेंगे उन चीज़ों को, आपको ज़्यादा शौक नहीं लगेगा कि आप ये सोचोगे चलो कोई बात नहीं, पैसे तो हैं, पैसे से हम काम चला लेंगे। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। इसके बाद हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का? कैपिटल स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पैटर्न। फाइनेंशियल पैटर्न के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा कि ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स बिटवीन ओनर एंड बोरोड फंड। जो ओनर फंड होता है और बोरोड फंड होता है उसका मिक्सचर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस शैल बी रेफर्ड एज इक्विटी एंड डेट इन द सिक्वेंट फंड। ये रेफर करता है इक्विटी एंड डेट इन सिक्वेंट फंड। इसके अंदर क्या आएगा, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ये प्रोपोर्शन होगा डेट और इक्विटी का डिवाइड करेंगे जब हम, ये इसका प्रोपोर्शन होगा डेट एंड डिवाइड बाय इक्विटी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डिसीजन इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। ये ओनर फंड और बोरोड फंड दोनों का मिक्सचर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे डिसीजन लेने में, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहला फैक्टर हमारा कौन सा अफेक्ट करेगा, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की कैसी कैश फ्लो पोजीशन है, कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर बोरोइंग। जब हम बोरोइंग करेंगे तो हमें जो साइज है हमारे कंसीडर्ड कैश फ्लो का वो पहले हमें देखना पड़ेगा, कंसीडर करके रखना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी के अंदर क्या आएगा कि हम अदर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उनकी डेट और इक्विटी कितनी है उसको भी देखेंगे कि उनकी डेट इक्विटी कैसी है। उसको मेजर करने के बाद हम अपनी जो डेट इक्विटी है उसको कंपेयर करके देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, हम उनका कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, चेक करेंगे। यूजुअली गाइडलाइन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। हमारी जो सेम इंडस्ट्री उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा डेट और इक्विटी रेशियो उनका कितना है और हमारा कितना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको हम ICR भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हम देखेंगे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो रेफर्स करेगा नंबर ऑफ टाइम अर्निंग, जितनी हमने अर्निंग की है बिफोर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से पहले, एंड टैक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट से पहले, एंड कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। कवर करेंगे जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट। तो जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो निकल आएगा। इसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर क्या आएगा, ये ऑपरेट होता है लॉ के रिगार्डिंग, जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऑपरेट करते हैं, लॉ के रिगार्डिंग। इसके अंदर क्या होगा, एवरी कंपनीज ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड बाय द लॉ। जो लॉ के रिगार्डिंग जो हमें प्रोवाइड की जाती है, लॉ के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर क्या आएगा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो को हम DSCR भी बोल सकते हैं, DSCR। इसके अंदर क्या आएगा, ये क्या करेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हम प्लस करेंगे जब डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे इंटरेस्ट एंड प्लस नॉन कैश इक्विवेलेंट्स जो है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे जब जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है प्लस इंटरेस्ट है प्लस जो हमारी रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस है, तो हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकल आएगा। इसके अंदर हम फ्लो देखेंगे, जो हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का जो फ्लो होता है उसको हम देखेंगे। जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है
ये जो है ये हमारा अफेक्ट करेगा किसको, हमारे डेट सर्विस कवरेज रेशियो किसको अफेक्ट करेगा, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम चॉइस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का, ये होता है फ्लो फीचर अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो हमारे रन होते हैं उसको देखेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, जो हमारी डेट की कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करता है। इफ़ द कंपनी इज हायर, अगर कंपनी की जो डेट है वो हायर है तो चूज द यूज ट्रेंडिंग ऑन द इक्विटी एंड इंक्रीज द ईपीएस। ईपीएस जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे, इट्स एबिलिटी टू यूज करेगी, डेट इज हाई ग्रेटेस्ट। तो ये बताएगा कि जो हमारी डेट है वो ग्रेटेस्ट है। इसके बाद क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी। इफ द स्टॉक मार्केट, और अगर हमारी स्टॉक मार्केट जो अच्छी नहीं है, कंडीशन जो हमारी स्टॉक मार्केट की वो अच्छी नहीं है, तो वो हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करेगी। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी। जब हम डिसीजन लेंगे, चॉइस करेंगे, फर्म एबिलिटी टू बोरो ए लोअर रेट, अगर फर्म की एबिलिटी है वो बोरो है लोअर रेट पे, इंक्रीज इट कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, एम्प्लॉय हायर डेट को पे करके, थस मोर डेट्स कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी राइज्ड एट द लोअर रेट। अगर हमारे जो डेट हैं वो लोअर रेट से राइज की जाएं तो जो डेट हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद है टैक्स रेट। सिंस इंटरेस्ट इज डिडक्टिबल एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ डेट एंड अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट, द फर्म हैज़ ओवर एग्जाम्पल्स आर बोरोइंग्स 10%, since the tax rate is 30%, the after tax cost of debt is only 7%. The higher the tax rate, thus make debt reliable, cheaper and increase its attractions। अगर हमारा जो डेट है, जो हमारा टैक्स रेट है वो कम होगा तो वो हमें चीपेस्ट, वो हमारी कैपिटल, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसके चॉइस करने में अफेक्ट करेगा। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर क्या आएगा, जो हमारा स्टॉक ओनर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द इक्विटी विच, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग, जो उसने रिस्क अज्यूम किया है। व्हेन ए कंपनी इंक्रीज डेट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर। जब जो कंपनी वो इंक्रीज कर देगी डेट को, तो जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क फेस करेंगे हमारी जो इक्विटी होल्डर होंगे उनको, और इंक्रीज करेंगे कंसिक्वेंसली देयर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न में भी इंक्रीज, जो डिजायर रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोसेस होती है राइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, राइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की प्रोसेस होगी फ्लोटिंग कॉस्ट। ये क्या करेगी, जो हमारी रिसोर्सेज होगी उनको राइज करेगी, राइजिंग रिसोर्सेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन के अंदर क्या आएगा, डिस्कस्ड अर्लियर, यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस। अगर हम डेट का यूज करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क होगा हमारे बिजनेस के अंदर। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द पोजीशन व्हेन ए कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स fixed financial charges, namely interest payment, preference dividend and repayment obligation। Apart from financial risk, every business has some operating risk। पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क को हम छोड़ के एक हमारे पास ऑपरेटिंग रिस्क भी होता है। बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो हमारा बिजनेस रिस्क होता है वो हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पे डिपेंड होता है। एंड अगर वो हायर होगी, हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क। अगर हमारे हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो हायर बिजनेस रिस्क होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर हमारी लो होगी तो लो बिजनेस रिस्क होगा। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, इफ अ फर्म यूज इट्स डेट, अगर फर्म यूज करती है डेट्स को पोटेंशियल टू द फुल, इट्स लूज फ्लेक्सिबिलिटी, वो लूज करेगी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। इशू फॉर द डेट्स, टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू मेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस। जो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस होते हैं, जो मतलब कभी भी हो जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं, उनको मीट करने के लिए में जो हमारा बिजनेस है उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद है लास्ट हमारा है कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या आएगा, डेट नॉर्मली डज नॉट cause a reluctance of control. A public issue of equity may reduce the management holding in the company and make it voluntary to the lower. These factors also influence the choice of between debt and equity. Explanation in the companies in which the current holding of the management is on the lower side। जो हमारी current holding management है वो lower side पे होगी। आज की वीडियो में हमने क्या किया है,
फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, और हमने कैपिटल स्ट्रक्चर और फैक्टर्स, जो इतने सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे जब हम चॉइस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।